रात के अंधेरे में जब हम सितारों की चादर ताकते हैं तो एक सवाल हमेशा हमारे जहन में उभरता है। क्या हम अकेले हैं? लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में से एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा की सबसे करीबी और सबसे विशाल पड़ोसन है। करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये इतनी बड़ी है कि इसमें 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा सितारे हो सकते हैं। लेकिन क्या इन ट्रिलियन सितारों में से किसी एक पर जीवन पनप रहा होगा? और अगर हाँ, तो वो जीवन कितना एडवांस्ड होगा? आज हम उसी कल्पना की गहराइयों में उतरेंगे, जहां समय और दूरी मायने नहीं रखते। हम इंसान अपनी धरती पर साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने चांद पर कदम रखे, मार्स पर रोवर्स भेजे, और अब तो हमारी निगाहें और भी दूर और भी गहरे अंतरिक्ष पर टिकी हैं। लेकिन जब बात आती है दो गैलेक्सीज के बीच सफर करने की, तो हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी, हमारे रॉकेट्स महज एक कछुए की चाल की तरह लगते हैं। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का सफर अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलते तो भी हमें 25 लाख साल लग जाते एंड्रोमेडा तक पहुंचने में। और लाइट की स्पीड से चलना मास वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या कोई सिविलाइजेशन इतनी दूर तक आ सकती है? अगर एंड्रोमेडा में कोई सभ्यता इतनी एडवांस्ड है कि वो हम तक पहुंच सके, तो यकीनन उन्होंने स्पेस ट्रैवल के उन्हीं नियमों को तोड़ दिया होगा जिन्हें हम आज भी इम्पॉसिबल मानते हैं। उन्होंने शायद हमारे जैसा केमिकल फ्यूल नहीं, बल्कि फिजिक्स के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स खोजे होंगे जो हमारी सोच से परे हैं। वो शॉर्टकट्स जिन्हें हम आज साइंस फिक्शन कहते हैं, लेकिन कल की साइंस फैक्ट हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रेस ट्रैक पर हैं और आपका राइवल आपसे तेज भाग रहा है। लेकिन अगर आप खुद तेज भागने की बजाय रेस ट्रैक को ही अपने नीचे से तेज घुमा दें तो? यही है वार्प ड्राइव का बुनियादी कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन ये नियम स्पेस के अंदर मौजूद चीजों पर लागू होता है। स्पेस टाइम खुद किसी भी स्पीड पर फैल या सिकुड़ सकता है। एल्क्यूबियर ड्राइव में एक स्पेसक्राफ्ट अपने चारों तरफ एक वार्प बबल बनाता है। इस बबल के आगे की स्पेस कंप्रेस हो जाती है और पीछे की स्पेस एक्सपैंड हो जाती है। जैसे एक सर्फ बोर्ड एक वेव पर चलता है, वैसे ही शिप उस स्पेस टाइम की वेव पर सवार होकर आगे बढ़ता है। दिलचस्प बात यह है कि शिप के अंदर पायलट को लाइट की स्पीड से तेज चलने का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो अपनी लोकल स्पेस के अंदर स्टेशनरी होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कैच है। इस वार्प बबल को बनाने और मेंटेन करने के लिए हमें एक खास तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसे एग्जॉटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। सोच कर देखिए, ग्रेविटी हर चीज को खींचती है, लेकिन वार्प बबल के पीछे की स्पेस को धकेलने और आगे की स्पेस को खींचने के लिए हमें रिपल्सिव ग्रेविटी चाहिए। ऐसी एनर्जी जिसका एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो। हमने क्वांटम लेवल पर कैज़िमिर इफेक्ट जैसे फिनोमेना में नेगेटिव एनर्जी के बहुत छोटे निशान देखे हैं, लेकिन एक पूरे स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए इसकी विशाल मात्रा फिलहाल हमारी पहुंच से बाहर है। अगर एंड्रोमेडा के एलियंस ने एल्क्यूबियर ड्राइव को हकीकत बना लिया है, तो उन्होंने या तो एक्सोटिक मैटर को कंट्रोल करना सीख लिया है, या फिर उनके पास नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने का कोई तरीका है। इसका मतलब है कि उनके पास एनर्जी के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें हम सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं। उनके लिए 25 लाख लाइट ईयर्स का सफर शायद कुछ घंटों या दिनों का खेल होगा, बिल्कुल जैसा हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना। वर्म होल्स को समझने का सबसे आसान तरीका है एक कागज का टुकड़ा लेना। उस पर 2 बिंदु यानी पॉइंट्स बना दीजिए। एक बिंदु एंड्रोमेडा है और दूसरा हमारी मिल्की वे। अब इस कागज को मोड़कर उन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे के ऊपर ले आइए और फिर उन दोनों बिंदुओं में एक छेद कर दीजिए। वही छेद वर्म होल है। जबकि पेपर की सरफेस पर आपको दूर तक ट्रैवल करना पड़ता, छेद के जरिए आप तुरंत दूसरे छोर पर पहुंच गए। यही वर्म होल्स करते हैं। वो स्पेस टाइम में एक टनल की तरह होते हैं जो दो बहुत दूर की जगहों को आपस में जोड़ देते हैं। एक तरह से ये स्पेस टाइम में ही एक शॉर्टकट है। एक स्पेसक्राफ्ट वर्म होल के एक छोर से दाखिल होता है और बिना लाइट की स्पीड को तोड़े तुरंत दूसरे छोर से निकल आता है, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। लेकिन वर्म होल्स भी अपनी चुनौतियों के साथ आते हैं।
साइंटिफिक मॉडल्स के मुताबिक ज्यादातर वर्महोल्स बहुत अनस्टेबल होंगे और एक पलक झपकते ही कोलैप्स हो जाएंगे। उन्हें खुला और ट्रैवर्सेबल यानी जिससे गुजर सकें रखने के लिए भी एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी, जो उन्हें कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर एंड्रोमीडा की सिविलाइजेशन ने वर्महोल्स को कंट्रोल कर लिया है, तो उन्होंने ना सिर्फ एक्सोटिक मैटर को समझ लिया है, बल्कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में जेनरेट और मैनिपुलेट करना भी सीख लिया है कि वो पूरी गैलेक्सीज के बीच स्टार गेट्स का नेटवर्क बना सकते हैं। चाहे वो वार्प ड्राइव हो या वर्महोल्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद है अनलिमिटेड एनर्जी। हम इंसान फिलहाल कार्बन बेस्ड फ्यूल्स या न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर हैं, लेकिन एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतें हमारी सोच से भी परे होंगी। नैरेटर: अगर एंड्रोमीडा के एलियंस अल्क्यूबिया ड्राइव या वर्महोल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर लिया है, तो उन्होंने शायद डायसन स्फीयर या डायसन स्वॉर्म बना लिया होगा। ये एक मेगा स्ट्रक्चर होती है जो पूरे सितारे या स्टार को घेर लेती है और उसकी 100% एनर्जी को कैप्चर कर लेती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके सूरज की हर एक किरण को पावर में बदल देता है। ऐसी एनर्जी उन्हें न सिर्फ इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए पावर देगी, बल्कि उनकी पूरी सिविलाइजेशन की हर जरूरत को पूरा करेगी। एक और पॉसिबिलिटी है एंटी मैटर का इस्तेमाल। एंटी मैटर जब नॉर्मल मैटर से टकराता है, तो वो 100% एनर्जी में बदल जाता है। ये हमारे सबसे अच्छे न्यूक्लियर फ्यूल से भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर उन्होंने बड़े पैमाने पर एंटी मैटर बनाने और उसे सुरक्षित रूप से स्टोर करने की टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली है, तो उनके स्पेसक्राफ्ट्स के लिए एनर्जी कॉम्पैक्ट और एक्सट्रीमली एफिशिएंट होगी। और सबसे अद्भुत और काल्पनिक संभावना है जीरो पॉइंट एनर्जी या वैक्यूम एनर्जी का इस्तेमाल। फिजिक्स के मुताबिक खाली स्पेस असल में खाली नहीं होती, उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से बेहिसाब एनर्जी छुपी होती है। अगर एंड्रोमेडा के एलियंस ने इस एनर्जी को टैप करना सीख लिया है, तो उन्हें किसी स्टार या फ्यूल की जरूरत नहीं, वो स्पेस के हर इंच से अनलिमिटेड पावर निकाल सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी उन्हें यूनिवर्स में किसी भी जगह किसी भी वक्त जाने की आज़ादी देगी। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एंड्रोमेडा में ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को तोड़ दिया है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद वो हमें कांटेक्ट करने के लायक नहीं समझते, जैसे हम जंगल के जानवरों से बात नहीं करते, द जू हाइपोथेसिस। या शायद उनके लिए हमारी एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखती। हो सकता है कि हर सिविलाइजेशन को एक ग्रेट फिल्टर यानी एक ऐसा मुश्किल पॉइंट जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो से गुजरना पड़ता हो, और ज्यादातर उसे पार नहीं कर पाते। या फिर यूनिवर्स इतना विशाल है कि हमारी सिग्नल्स उन तक पहुंचे ही ना हो, या उनके सिग्नल्स हम तक ना पहुंच पाए हों। या शायद वो अपने अलग प्रायोरिटीज में व्यस्त हों, जैसे हम अपने छोटे छोटे मसलों में उलझे रहते हैं। जो भी हो, एंड्रोमेडा के एलियंस की कल्पना हमें एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें दिखाती है कि साइंस फिक्शन सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि भविष्य की ब्लूप्रिंट हो सकती है। दुनिया के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 को एंड्रोमेडा तक पहुंचने में लगभग 40 बिलियन साल लगेंगे। ये इतना लंबा वक्त है कि तब तक शायद सितारे भी ठंडे हो चुके होंगे। तो सवाल ये है कि अगर वहां कोई है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? हमारा केमिकल फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सिर्फ धरती के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए अच्छा है, पर अंतरगैलेक्टिक सफर यानी इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए ये एक साइकिल की तरह है जो मैराथन में हिस्सा ले रही हो। लेकिन अगर लाइट की स्पीड भी कम पड़ जाए? फिजिक्स के नियम कहते हैं कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती, मगर स्पेस को मोड़ यानी फोल्ड तो किया जा सकता है। अल्क्यूबियर ड्राइव या वार्प ड्राइव, स्पेसक्राफ्ट खुद नहीं चलता, बल्कि वो अपने पीछे की स्पेस को फैलाता है और आगे की स्पेस को सिकोड़ता है। अगर एंड्रोमेडा से कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हम तक पहुंची है, तो उनके पास वो आग उगलने वाले रॉकेट्स नहीं हैं जो हम यूज करते हैं। उन्होंने फिजिक्स की किताब के सबसे मुश्किल पन्नों को समझ लिया है। तो फिर वो चलते कैसे हैं? आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी चीज लाइट की रफ्तार से तेज नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि स्पेस खुद तेज नहीं चल सकती। इसी कॉन्सेप्ट से जन्म लेता है द वार्प ड्राइव। इस सफर का सबसे हैरत अंगेज पहलू है टाइम।
आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के मुताबिक जब आप लाइट की स्पीड के करीब जाते हैं तो वक्त धीमा हो जाता है, मगर वार्प ड्राइव में आप एक फ्लैट स्पेस बबल में होते हैं। इसका मतलब आपको टाइम डायलेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड्रोमेडा का वो मुसाफिर जो वार्प ड्राइव यूज कर रहा है, वो शायद कुछ हफ्तों में हम तक पहुंच जाए, और जब वो वापस जाएगा तो उसके अपने चाहने वाले वहां उसका इंतजार कर रहे होंगे, ना कि हजारों साल बीत चुके होंगे। हम आज सिर्फ सितारों को देख सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन फिजिक्स के नियम बताते हैं कि वार्प ड्राइव नामुमकिन नहीं है। शायद आज से कुछ सदियों बाद हमारा फ्यूल भी केमिकल से बदलकर कर्वेचर बन जाएगा, और तब एंड्रोमेडा दूर नहीं होगा। एक ऐसे कैद खाने का जिसकी दीवारें दिखती नहीं हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना नामुमकिन है। हमारी कायनात यानी यूनिवर्स में वो दीवार है द स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वो आखिरी हद है जिसे कोई मास वाली चीज पार नहीं कर सकती। इस स्पीड से भी एंड्रोमेडा पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। अगर हम वहां के स्पेसक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो उन्होंने इस पिंजरे को तोड़ा नहीं है, उन्होंने पिंजरे के नियम ही बदल दिए हैं। हमारा फ्यूल केमिकल रिएक्शन पर चलता है, आग और धुआं, मगर एंड्रोमेडा के मुसाफिर स्पेस टाइम के फैब्रिक के साथ खेलते हैं। 1994 में एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिग्यूल एल्क्यूबिएर ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमें लाइट से तेज चलने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस स्पेस को मूव करना है। इसे ऐसे समझें, एक सर्फर समुंदर की लहर या वेव पर खड़ा होता है। सर्फर खुद नहीं दौड़ रहा, वो बस उस लहर पर सवार है। वार्प ड्राइव एक ऐसी ही स्पेस टाइम वेव बनाता है। जहाज के आगे की स्पेस को इतना सिकोड़ दिया जाता है कि रास्ता छोटा हो जाए, और पीछे की स्पेस को इतना फैलाया जाता है कि वो जहाज को आगे धक्का दे। इस वार्प बबल के अंदर बैठा हुआ एलियन या इंसान बिल्कुल स्थिर यानी स्टेशनरी होता है, जबकि बबल खुद लाइट से कई गुना तेज ट्रैवल कर सकता है। एडवांस फिजिक्स के मुताबिक जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से एक्सेलरेट करता है तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ता है। हमारी आंखें शायद इसे ना देख सकें, लेकिन उनके सेंसर्स इसे एक रिदम की तरह कैच करते होंगे।